सपा में नहीं थम रहा टिकट कटने का सिलसिला, कैसे बनेगा जीत का फॉर्मूला। अब तक इन सीटों पर सपा ने बदले अपने उम्मीदवार, बदायूं सीट पर अब आदित्य यादव प्रबल दावेदार। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। लेकिन लोकसभा चुनावी समर के बीच समाजवादी पार्टी पसोपेश में घिरी नजर आ रही है। पार्टी में टिकटों को लेकर कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वह एंड वक्त पर टिकटों को काटने में जुट गई है। जो सिलसिला मुरादाबाद से शुरू हुआ था वो अब मेरठ तक पहुंच गया है। यही वजह है कि मेरठ समेत कई सीटों पर बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। लिहाजा अब समर्थकों के बीच भी आक्रोश चरम पर है, जिससे पार्टी में भीतरघात का भी खतरा बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वही समाजवादी पार्टी जहां अभी तक 80 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है, बल्कि घोषित उम्मीदवारों पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा एक तरफ जहां चुनाव प्रचार में जुटे आम कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दरमियान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ टिकट कटने से प्रत्याशियों के समर्थकों में भी आक्रोश चरम पर है। लिहाजा चुनाव के वक्त पार्टी में भीतरघात का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सीटों पर बदले प्रत्याशी। बदायूं लोकसभा, समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट पर पहले पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद पार्टी में अंतर विरोध के बाद समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। वहीं अब खबर है कि शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। बिजनौर लोकसभा सीट। बिजनौर लोकसभा सीट पे पहले यशवीर सिंह को टिकट दिया गया था। यहाँ भी टिकट दिए जाने के बाद से ही टिकट के बदलाव की मांग शुरू हो गई थी। यहाँ भी बाद में बदलाव कर दीपक सैनी को टिकट थमा दिया गया, जो कि अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में भी 2 बार समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। सपा ने यहाँ पहले महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुछ दिन बाद ही नागर का टिकट काट कर राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि सपा ने महेंद्र नागर को दोबारा अपना प्रत्याशी बना दिया। मुरादाबाद लोकसभा सीट। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि आजम खान ने एसटी हसन की उम्मीदवारी का विरोध किया था। इसके बाद नामांकन के आखिरी दिन सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को टिकट दे दिया। संभल लोकसभा सीट। संभल में समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद वहां से टिकट बदलना पड़ा, जिसके बाद उनके पोते जियाउर रहमान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ के टिकट के लिए कई बार बैठकें हुई। इन बैठकों के बाद यहां से भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया। भानु प्रताप सिंह का टिकट घोषित होने के बाद से बदलने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी, और जिसके बाद पार्टी ने अतुल प्रधान के नाम पर फैसला लिया। हालांकि अतुल प्रधान की दावेदारी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई और लंबी खींचतान के बाद अब पार्टी ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि सरधना विधायक अतुल प्रधान बीते दिन यानी 3 तारीख को नामांकन भी दाखिल कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।